नमस्ते दोस्तों, आज से हम शुरू करें विज्ञान का महासंग्राम। हमारे इस परिवार के लिए आज सेट 1 का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, जबरदस्ती सिखाऊंगा, भागने नहीं दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है आंवला। दोस्तों याद रखिएगा, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। एग्जाम में पूछा जाता है कौन सा विटामिन खाना पकाने या गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, तो जवाब होगा विटामिन सी। मानव शरीर में गुर्दे का प्रमुख कार्य है शरीर से बेकार द्रव को बाहर निकालना। गुर्दे यानी किडनी हमारे शरीर के फिल्टर हैं। ये खून से यूरिया और फालतू पानी को अलग करते हैं। किडनी की इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं, इसे याद रखना। किसकी कमी से रतौंधी होता है? विटामिन ए। रतौंधी यानी रात में कम दिखना। विटामिन ए का नाम रेटिनोल है और इसका सबसे बड़ा स्रोत गाजर और मछली का तेल है। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप तना है। इमेज में इसे राइबोसोम लिखा गया है, लेकिन यह प्रकंद या राइजोम है। जैसे अदरक, हल्दी और आलू, ये सब जमीन के अंदर होते हुए भी जड़ नहीं बल्कि तना है। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर को इम्यूनोलॉजी का पिता कहा जाता है। उन्होंने दुनिया का पहला टीका बनाया था, इसलिए यह सवाल बार बार पेपर में छपता है। एक वयस्क में 206 हड्डियां होती है, लेकिन याद रखना एक नवजात बच्चे में यह संख्या 300 के आसपास होती है। शरीर की सबसे लंबी अस्थि है फीमर जांघ की। फीमर शरीर की सबसे बड़ी और भारी हड्डी है। यह अंदर से खोखली होती है। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी है जबाड़े की। हमारा लोअर जा शरीर का सबसे कठोर हिस्सा माना जाता है। इसे साइंस में मैंडिबल कहते हैं। हृदय 1 मिनट में धड़कता है 72 बार। एक सामान्य मनुष्य का दिल 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, लेकिन छोटे बच्चों में इसकी गति और भी तेज होती है। खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा खून लाल दिखता है। यह ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के हर अंग तक पहुंचाता है। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। हीमोग्लोबिन एक जटिल प्रोटीन है। इसमें मुख्य रूप से लोहा, आयरन पाया जाता है, जिसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का जीवन काल 120 दिन। आरबीसी हमारे बोन मैरो अस्थि मज्जा में बनते हैं और 120 दिन बाद प्लीहा में जाकर नष्ट हो जाते हैं। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं, याद रखिएगा। रुधिर को थक्का जमने में सहायक है विटामिन के। अगर शरीर में विटामिन के की कमी हो जाए तो चोट लगने पर खून का बहना बंद नहीं होगा। इसे रक्त स्राव रोधी विटामिन भी कहते हैं, याद रखिएगा। हमारे खून का लगभग 55% हिस्सा प्लाज्मा है। इसमें 90% पानी होता है और बाकी प्रोटीन और मिनरल्स होते हैं। रक्त समूह में स्रावदाता और स्रावग्राही ओ तथा ए बी। ब्लड ग्रुप ओ सबको खून दे सकता है और ग्रुप ए भी सबसे खून ले सकता है, याद रखिएगा। पित्त स्रावित होता है यकृत द्वारा। ध्यान दीजिए, पित्त बनता यकृत में, लेकिन यह जमा पित्ताशय में होता है। यह वसा फैट को पचाने में मदद करता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80। रक्त से अशुद्ध पदार्थ को अलग करता है किडनी। हमारी किडनियां दिन भर में कई बार हमारे पूरे खून को साफ करती है। किडनी खराब होने पर डायलिसिस की प्रक्रिया अपनाई जाती है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा। यह दुनिया की सबसे बड़ी एकल कोशिका है और अगर मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका पूछे तो तंत्रिका कोशिका, याद रखना। हाइड्रोफोबिया संबंधित है कुत्ते काटने से। हाइड्रो मतलब पानी और फोबिया मतलब डर। रेबीज वायरस के कारण मरीज को पानी से डर लगने लगता है। वायरोलॉजी संबंधित है विषाणु के अध्ययन से। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम वायरस जैसे कोरोना या पोलियो के बारे में पढ़ते हैं, उसे वायरोलॉजी कहते हैं। खून का थक्का नहीं जमता हीमोफीलिया रोग में। यह एक अनुवांशिक बीमारी है। इसे शाही बीमारी भी कहते हैं, क्योंकि यह ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के वंश से शुरू हुई थी। ट्रैकोमा एवं ग्लूकोमा रोग संबंधित हैं आँख से। ये दोनों बीमारियां हमारी आंखों को नुकसान पहुंचाती है और समय पर इलाज न होने से अंधापन भी हो सकता है। तो दोस्तों ये था आज का कंप्लीट पोस्टमार्टम। अगर आपको 10,000 प्रश्नों की यह सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं। कल मिलेंगे सेट 2 के साथ। जय हिंद, जय भारत।